7 जगह बिस्मिल्लाह कभी मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार। बिस्मिल्लाह की बरकत इतनी अजीम और बेशुमार हैं कि अगर इंसान उनको दिल से समझ ले तो कोई काम बगैर बिस्मिल्लाह के करने का तसव्वुर भी ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक छोटा सा जुमला नहीं, बल्कि ये एक ऐसा नूर है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है जो शैतान की चालों को नाकाम बना देता है। एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। एक ऐसा ज़िक्र है जैसे रहमतों का दरिया बहता है, और एक ऐसा सहारा है जो इंसान को अल्लाह की मदद और नुसरत की छाँव में ले आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो बेबरकत हो जाता है। यानी खाना पीना, सोना जागना, सफ़र, कारोबार, तालीम, इलाज, हत्ता कि दुनिया और आखिरत का हर जायज़ काम अगर बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया जाए तो उसमें खैर, बरकत और हिफाजत नाजिल होती है। जब बच्चा पैदा होता है अगर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो शैतान उसके करीब भी नहीं आता। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में शैतान शरीक नहीं होता। सोते वक्त बिस्मिल्लाह कहकर सोएं तो नींद इबादत बन जाती है। दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह कह लें तो शैतान अंदर दाखिल नहीं होता। गुस्ल करते हुए, वज़ू करते हुए, जानवर को ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह कह दें तो अमल पाकीज़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाह के सिर्फ अल्फाज नहीं, इसके माने भी अल्लाह की सिफ़ात को अपने काम के आगाज़ में शामिल करना है। बिस्म यानी नाम के साथ अल्लाह यानी वो ज़ात जो माबूद बरहक है, अर्रहमान यानी जो बेपाया रहमत वाला है, अर्रहीम यानी जो ख़ास बंदों पर ख़ुसूसी मेहरबान है। जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो गोया अपने हर काम में अल्लाह की रहमत, उसकी मदद और उसकी हिफाजत को शामिल कर रहे होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान कहता है कि ना तुम्हारे लिए रहने की जगह है ना खाने की। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा दिल से बिस्मिल्लाह कह दे तो वो ऐसा है जैसे वो अल्लाह के झंडे तले आ गया हो, फिर उसका हर काम अल्लाह की पनाह में आ जाता है। उलमा करम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से दिल में सुकून उतरता है, ख़यालात पकीज़ा होते हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, मुसीबतें दूर होती हैं और दुआएं कबूल होने के दरवाज़े खुलते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हर छोटे बड़े काम के आगाज़ में दिल से बिस्मिल्लाह कहें, चाहे वो मोबाइल खोलना हो, किताब पढ़ना हो, दरवाज़ा बंद करना हो या कोई नया सफ़र हो। जो शख्स बिस्मिल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को अपनी रहमत का हिस्सा बना लेता है। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो किसी भी नेक काम के करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ही बाबरकत अमल है और अजर सवाब का काम है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना सख्त गुनाह है और उन जगहों पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से बजाय सवाब के गुनाह होता है। तो प्यारे दोस्तों, 7 जगह बिस्मिल्लाह कभी मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है, ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों में से, और इसमें इस कदर नज़दीक है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा यह नाम पढ़ा जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। उसके भी 9 हरूफ हैं, हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उसे इब्न अतिया ने बयान किया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं
जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ जाता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मानी है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में बरकत अता फरमाता है। और यह सुन्नत भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पर आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर और मददगार बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। हमारा काम था करना, और बंदा क्या करता है और उसके बस में होता भी क्या है। बंदा तो असबाब अख्तियार करता है और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के ज़िम्मे सिर्फ असबाब का अख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब अख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सपुर्द कर दें। एक मरतबा एक सहाबी आया, आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊँट कहीं गुम हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो और अल्लाह पे भरोसा करे कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया। अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज हैं। तो कुछ सहाबा करम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें। अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे के जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर ही नहीं सकता कि उन्हें हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, अब अल्लाह खिलाएगा, क्योंकि वो रज़ाक है, वो राज़िक है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने असबाब अख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप मजदूरी पर जाओ, आप काम पर जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि ऐ परवरदिगार आलम, अब जो हमारा काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस कमा के ले आए। उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वह रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्ज़ी के साथ खाई, उसके बाद हमने जैसी उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वो फ़रिश्ता अब अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिससे रिज़्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नालियाँ बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फ़रिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है कि मौला, इस लुक़्मे को ज़िंदगी का सबब बनाऊँ या मौत का बायस बना दूँ। अब अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी होती है तो वो लुक़्मा ज़िंदगी का सबब बन जाता है, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती तो वो लुक़्मा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुक़्मा बजाय खुराक वाली नाली में जाने के वो सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखें, हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फ़रिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ कि उस निवाले को, उस लुक़्मे को कहाँ ले जाना है।
تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو جو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو یا بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہاں کہا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہاں کہا کہ فراڈ کرنا؟ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کرنا مقصود ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف اجازت دے رکھی ہے، صرف ڈھیل دے رکھی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم برکت والا کلمہ ہے جو ہر نیک عمل سے پہلے پڑھنا بحث ثواب اور حفاظت کا ذریعہ ہے، مگر شریعت نے کچھ جگہ ایسے بھی بیان کی ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے سے روکا گیا ہے یا اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پہلی جگہ قضاء حاجت کے وقت ہے۔ جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ باتھ روم کے باہر ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر منع ہے۔ دوسری جگہ زوجین کے درمیان تعلق قائم کرتے وقت ہے۔ اگرچہ اس عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، مگر اس کا زبان سے بلند آواز میں ادا کرنا مناسب نہیں، بلکہ دل میں کہنا چاہیے۔ تیسری جگہ نجاست یا گندگی کے قریب ہے، جہاں اللہ کا ذکر ادب کے خلاف ہو، جیسے کوڑے دان یا نالوں کے پاس۔ چوتھی جگہ ناپاک حالت میں قرآن پاک پڑھنے یا چھونے کی کوشش کے ساتھ ہے۔ اگر انسان جنابت یا حیض کی حالت میں ہو تو بسم اللہ پڑھنا بھی ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ پانچویں جگہ کسی حرام یا ناجائز عمل کے آغاز پر ہے، جیسے جوا، شراب نوشی یا چوری۔ وہاں بسم اللہ پڑھنا بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پاک نام کو ناپاک عمل سے جوڑنے کے مترادف ہے۔ چھٹی جگہ شیطانی وسوسوں یا بے حیائی والے مناظر دیکھتے وقت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے ذکر کے مقام نہیں۔ ساتویں جگہ کسی مذاق یا تمسخر میں بسم اللہ کہنا ہے، جیسے کوئی طنزیہ انداز میں بسم اللہ کہے تو یہ گناہ اور توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ان تمام موقعوں پر ہمیں بسم اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا مبارک نام ہے جو صرف طہارت، نیکی اور ادب والے موقعوں پر ہی پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھی جگہ بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بچائے رکھے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے عمل سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے شیئر کرنے سے ان گناہوں سے بچ جائیں، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔